अच्छा नेहा, मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। आपने कहा जैसे आप सिस्टमैटिक प्लानिंग आप कर लीजिए अपने फंड्स की और हर महीने डालते रहिए, लेकिन अगर किसी महीने सपोज मैं नहीं डाल पाई तो मुझे कितना बड़ा नुकसान होता है उसका? बहुत अच्छा और बहुत जरूरी सवाल है ये, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं जैसे इंश्योरेंस वगैरह का हम प्रीमियम देते हैं, कभी हम प्रीमियम मिस कर दें तो पॉलिसी जो है हमारी रफा लैप्स दफा हो हो जाती जाती है, लैप्स हो जाती है, राइट। अभी म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी वो इंस्टॉलमेंट मिस हो गई कोई भी रीजन से, तो आप अगले महीने फिर डाल सकते हैं। मतलब अगले महीने फिर उस डेट पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि प्लीज अपने आपको भाई इस डेट पे पैसा डालना है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर बाद में, जो मेरी एक हैबिट है कि कभी मिस हो गई तो मैं बाद में जाके एक लमसम वो अमाउंट है। ऐड कर देती हूँ कि नहीं नहीं मेरा ये अमाउंट मिस ना हो। तो वो आप कर सकते हैं, काफी फ्लेक्सिबल रहता है ये एसआईपी का मामला। आप इसको पॉज कर सकते हैं, जैसे आपकी नौकरी चली गई, अभी हम्म। आपको आप पॉज दबा दीजिए, फिर आप हम्म। उसको रिन्यू कर दीजिए। आप इसको हम्म। बढ़ा भी सकते हैं, हर साल मेरी 10% की हाइक होती है मुझे पता है, तो आप स्टेप अप एसआईपी यूज कर सकते हैं, जब हर साल 10-10% इसको ऑटोमेटिकली बढ़ाते चलो मेरी इनकम के साथ। तो काफी सारे फीचर्स हैं और काफी फ्रेंडली रास्ता है ये म्यूचुअल फंड्स में हम्म। इन्वेस्ट करने का। सो बेसिकली आपकी लाइफ को आपके लाइफ के हर मूड को समझता है ये। आप बस इसे थोड़ा सा समझ लीजिए जी। दोस्ती कर लीजिए इससे। दोस्ती कर लीजिए इससे। 5 days 5 hacks to get your money life in order। सुनने में तो आहा हा हा शाहरुख खान की फिल्म का रोमांटिक डायलॉग लग रहा है मुझे। ये बताओ ये होगा कैसे? ये मैं सच बताऊं, मैं पहले टिप्स वर्ड यूज करती थी, फिर मेरी बेटी ने मुझे सिखाया। जब मैं उससे बात करूं तो कहती है मम्मा मैंने ये हैक सीखा है, मम्मा मैंने वो हैक सीखा है। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि आजकल हम लोग टिप्स वाले जमाने के, आजकल यार। हैक्स बोलते हैं। तो मैंने थोड़ा कॉपी किया अपनी बेटी से कि इसको हम तो ये मुद्दा ये है, कई बार लोग चाहते हैं कि यार हम एज विमेन, एज लेडीज, हमारी लाइफ बहुत बिजी है, बहुत, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान नहीं रखनी, राइट। राइट। तो अगर मुझे ऐसे सोचना हो कि मेरे पास हफ्ते के 5 दिन है, वीकेंड में चिल करूंगी, ठीक है, मेरे को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है। अब ये 5 दिन है, इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट या ऐसा कोई तरीका मुझे कोई बता दे, या ऐसा कोई फॉर्मेट बता दे कि दिन में 1-1.5 घंटा मैं निकाल के अपने पैसे की तरफ ध्यान दूं, और 5 दिन में मेरे को ऐसे लगे कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया अपने पैसे के साथ, ठीक है। तो ये बस यही एक फॉर्मेट है जो मैंने डिजाइन किया है। इसे मैं कहती हूँ 5 days 5 hacks। कि मंडे से मेरा हफ्ता शुरू हुआ, जब सब लोग अपने अपने काम पे गए, मैंने भी कहा आज तो मैं पैसे मैनेज करूंगी। तो डे 1 पे, मंडे को, आप अपना ध्यान लगा सकते हो बजटिंग में। बजटिंग मतलब कितना इनकम, कितनी एक्सपेंस और कितनी सेविंग। जो मैंने पहले दिन भी बताया था, एक 50-30-20 का रूल, उसको हम यूज करके अपने घर का बजट डिजाइन कर सकते हैं और सेविंग्स डिजाइन कर सकते हैं। सेकेंड डे पे बहुत जरूरी है कि आप अपने और अपनी फैमिली के इंश्योरेंस के पेपर्स इकट्ठे करके थोड़ा उस पे ध्यान लगा सकते हैं। क्या हमारी इंश्योरेंस कवर सफिशिएंट है, कौन सी पॉलिसीज हैं। काफी बारी घर की लेडीज को पता ही नहीं होती कि घर में पॉलिसी है तो कौन सी है। तो ये वो दिन है जिसमें आप 1 घंटे में सारी वो पेपर इकट्ठे करिए, फाइल करिए, कहीं नोट करिए कि किसके नाम पे कौन सी पॉलिसी है, इस पे कितना अमाउंट है, कल को कोई इमरजेंसी होती है तो एजेंट कौन है, वो सब नोट करके आप 1-1.5 घंटे में एक ही अपनी इंश्योरेंस की फाइल बना लीजिए। लवली। तीसरे दिन पे जो मेरा एक फेवरेट काम है, जो सबसे लोग ओवरलुक करते हैं मनी को लेके, अपने गोल्स, ड्रीम्स, क्या चाहते हो आप अपने पैसे, ये जो आप सेव कर रहे हो, आप अपने हस्बैंड से भी बोलते हो सेव करो, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या है वो सपने आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जो ये पैसे को यूज करना चाहते हो। ये बहुत जरूरी है रानी, क्योंकि काफी बार मैं नोटिस करती हूँ कि हम लोग आज के चक्कर में ना बहुत पैसा वेस्ट कर देते हैं। हमें लगता है सेल आ गई तो खरीद लो, बाहर चले गए तो कर लो अननेसेसरी शॉपिंग या खा पी लो। बट जिसके वो जनरली तब होता है अगर आपके पास कोई बड़ा सपना नहीं है जो आप जिसके लिए पैसा जोड़ रहे हो। अब जिसको घर खरीदना है तो वो आप देखोगे वो फालतू की शॉपिंग नहीं करेगा, उसको पता है भाई मुझे तो अपना पहला घर खरीदना है और उसपे उसके लिए मुझे आज से ही प्लानिंग करनी है। या किसी का सपना है मुझे नौकरी से बाहर निकलना है, अपना कुछ करना है, जैसे मेरा था, तो उसमें मैं बिल्कुल जुटी रहती थी कि मेरी सेविंग्स इतनी हो कि मैं खुद अपने बल पे अपनी नौकरी छोड़ के अपनी बिजनेस खड़ा कर पाऊं। सो डे 3 1-1.5 घंटा बस लिखिए कि अगले 5 साल में, 10 साल में, 3 साल में, 2 साल में ऐसे क्या क्या गोल्स हैं आपके, आपकी फैमिली के, जिसके लिए आप ये सारी मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप ये मेहनत करना चाहते हो।
क्योंकि इसी से आपकी मोटिवेशन बनेगी, बिना इसके कोई मोटिवेशन नहीं। सिर्फ पैसा जोड़ने में तो किसी की मोटिवेशन नहीं है, राइट। डे 4 थर्सडे को आप करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे काम। क्या इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, क्या इन्वेस्टमेंट्स है आपकी फैमिली में, कौन से एसआईपी चल रही है, कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, कौन सी फिक्स डिपॉजिट है, कौन सा पीपीएफ में पैसा जा रहा है। बस एक फाइल बनाइए, सारी इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह डाल लीजिए कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स आप कर चुके हैं और उसकी क्या आज की डेट में क्या सिचुएशन है, ऊपर है या नीचे। और फाइनली आया फ्राइडे। फ्राइडे पे मैं कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करिए कि पेपर वर्क क्या सब जगहों पे कंप्लीट है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज के लिए, खासकर नॉमिनेशंस चेक करना। सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मुझे आइडिया है, कल को कोई ऐसी दुर्घटना हो तो क्या मैं किसी और पे डिपेंडेंट होंगी, तो अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए एक जगह कि बैंक अकाउंट्स कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, हर जगह पे नॉमिनी कौन है, नॉमिनेशंस वगैरह किसकी है। तो फाइनल डे इज जस्ट अबाउट ओवरलुकिंग बेसिक पेपर वर्क कंप्लीट है कि नहीं। सो इससे 5 दिन के बाद आप जब सैटरडे संडे को बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आज आप एक हफ्ते में आपने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को काबू में कर लिया है। और ये आप हर महीने भी कर सकते हैं, हल्का हल्का। आपने वो तो कर ही लिया ना, मतलब आप पलट कर मतलब एक रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हैं आप, बिल्कुल। सो बेसिकली नेहा, जितना मुझे समझ आया आपकी बात से कि सोचिए थोड़ा, थिंक अबाउट इट, स्ट्रेस मत लो पैसे का, बिल्कुल सही, बट थिंक अबाउट मनी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है, जैसा होता है ना कि जब बंदा दुखी होता है तभी भगवान के पास जाता है, तो इससे पहले कि वो परेशानी आए और तब आप पैसे के बारे में सोचे, आप क्यों ना पहले ही खुशी में ही क्यों ना उसके बारे में अच्छे से सोचे। वंडरफुल। इंडेक्स फंड्स वो क्या होते हैं? वाओ, लवली, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंडेक्स फंड का। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, म्यूचुअल फंड क्या है, एक फंड मैनेजर जो है वो अपने अनुसार आपके पैसे आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडेक्स फंड में भी एक फंड मैनेजर, इंडेक्स फंड एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, जैसे मैंने कहा था मल्टीपल टाइप्स है, उनमें से ही एक हो गया इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर जो है वो पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन वो एक प्रीसेट, मतलब पहले से ही एक डिफाइंड होता है कि कहाँ आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, पहले ही डिफाइंड एक बास्केट है, उसमें फंड मैनेजर बस पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वो अपनी रिसर्च नहीं कर रहे, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे, वो अपनी एनालिसिस नहीं कर रहे, उन्हें बस बोला गया है भाई ये बास्केट है स्टॉक्स की, आप इन्हें कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये बास्केट जो है, ये बास्केट क्या है, तो द नेम इन इटसेल्फ हैज द आंसर, इंडेक्स। इंडेक्स मतलब आपने सुना होगा निफ्टी, सेंसेक्स, जब कभी आपने निफ्टी बढ़ गई, सेंसेक्स गिर गया, जो निफ्टी और सेंसेक्स है इन्हीं का दूसरा नाम है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स होता है, याद करिए, जो स्कूल में हम जब बुक पढ़ते थे तो शुरू में एक आता था ना, एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया कि आगे इस बुक में आपको क्या क्या दिखेगा, या जिसको मैं कहती हूँ थर्मोमीटर। जब आपको फीवरिश फील होता है तो आप अपनी पूरी बॉडी तो नहीं छूते, आप बस थर्मोमीटर लगाते हो और वो आपको एक बताता है, एक इंडिकेशन कि भाई आपको फीवर है। वैसे ही इंडेक्स बनाया गया है एक थर्मोमीटर या एक बेंचमार्क की तरह, कि इसको देख लो तो समझ आ जाएगी कि मार्केट ऊपर है या नीचे है, सेंटिमेंट किस तरफ है। तो निफ्टी और सेंसेक्स बास्केट्स हैं, इनमें पहले से ही डिफाइंड कुछ स्टॉक्स हैं। निफ्टी में टॉप 50 स्टॉक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, सेंसेक्स में टॉप 30 स्टॉक्स हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। इनको एक कमेटी हर 6-6 महीने में रिव्यू करती है कि भाई ये, इसमें वो ऐसी चीजें देखेंगे कि हर इंडस्ट्री से कोई ना कोई स्टॉक होना चाहिए, मार्केट लीडर्स होने चाहिए जो एक्चुअली डिफाइन कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में कुछ नया। ऐसी तो कंपनीज नहीं है जिन पे कोई केसेस चल रहे हैं, रेगुलेटरी एक्शन है, तो ये क्लीन कंपनीज हैं जिनको साल दर जो कॉन्स्टेंटली हमारी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इंडेक्स फंड क्या करता है, फंड मैनेजर को दे दी जाती है कि आप निफ्टी में कॉपी करिए, तो वो निफ्टी के 50 स्टॉक कॉपी कर लेते हैं। इसका मतलब अगर आपको अपने इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का रिटर्न कॉपी पेस्ट करना है तो आप एक निफ्टी इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, उसका रिटर्न और निफ्टी का रिटर्न काफी हद तक साथ साथ चलेगा। वाह, कितने आसानी से आपने ये समझाया है। मतलब वो देखते तो थे, न्यूज में आता था, ये ऊपर गया नीचे गया, वो रेड एरो ऐसा चला जाता था, लेकिन इतनी आसानी से जो आपने समझाया, इट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नेहा। थैंक यू। आई होप कि
बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर कमल इन्वेस्टर बिगिनर इन्वेस्टर है, फर्स्ट टाइम है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली इसके बारे में और जाने, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। लवली। कौन सी वो चीजें हैं जो किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले दिमाग में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लिए एक ही बस जरूरी चीज है, बिफोर मैं थोड़े पॉइंट्स दूं, मैं एक ही चीज क्लियर करना चाहूंगी कि देखो, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कई लोग जो हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग माने एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मुझे पैसा बनाना है, और उस तरह से उनका फोकस रहता है स्टॉक मार्केट में। वो तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि टेक्निकल एनालिसिस पे वो थोड़ा सा ध्यान दें। वहां पे बहुत सारी चार्ट्स और वॉल्यूम्स, मोमेंटम, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो होती है ट्रेडर के लिए, शॉर्ट टर्म में क्या खरीदना है, बेचना है, वो उसकी तरफ थोड़ा सीखें और टाइम लगाएं। मैं आपको थोड़े आइडियाज दे सकती हूँ जो मैं करती हूँ। मैं फंडामेंटल इन्वेस्टर हूँ। फंडामेंटल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म क्या होता है? लोग आते तो है, सोचते लॉन्ग टर्म मतलब नेहा कह रही है 6 महीने, आजकल ऐसे ही लॉन्ग टर्म है, लेकिन नहीं। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 3 years to 5 years, इतना टाइम आप लेके चलिए, ये मिनिमम है। अगर आप उस तरफ इंटरेस्टेड हैं, उस टाइप की इन्वेस्टमेंट करने में, तब आपको फोकस करना चाहिए बिजनेस फैक्टर्स पे। बिजनेस कैसा है, क्योंकि इवेंचुअली स्टॉक क्या है? इट इज बेसिकली ओनरशिप ऑफ बिजनेस। आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते। आप जो है टाटा कंपनी के एक बिजनेस के साथ जुड़ गए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई आप अच्छा बिजनेस करते हो, तो मैं भी इस बिजनेस का थोड़ा फायदा उठा लूं, राइट? तो हमारे को सीखने पड़ेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक बिजनेस के रेशियोज, बेसिक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अपने को चाहिए। शुरू मैं बस इतना कहूंगी कि फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है इस मेथड को। आप इसके बारे में और जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत किताबें हैं। लेकिन इंट्यूटिवली अगर आप सोचिए तो बिजनेस की एक अच्छा बिजनेस आइडेंटिफाई करने के कुछ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कि इसकी सेल्स जो है, मतलब ये प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स क्वार्टर वर क्वार्टर, साल दर साल अच्छी ग्रो कर रही है, करेक्ट? काफी चीजें इंट्यूटिव है। आप अगर बिजनेस के बारे में सोचे, प्रॉफिट, भाई बिजनेस प्रॉफिटेबल है। आजकल लोगों का ट्रेंड है कि प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बिजनेस को काफी रिवॉर्ड किया जाता है, काफी अच्छा माना जाता है। सेल्स ही नहीं बट प्रॉफिट भी है, बंदा कुछ कमा भी रहा है। तीसरी चीज, ज्यादा कर्जा नहीं है इस बिजनेस पे, क्योंकि कर्जे से तो हमें पता है काफी सारी कंपनियां जो हैं अच्छी अच्छी इस्टेब्लिश कंपनियां डूब गई। तो इस कंपनी में ज्यादा कर्जा तो नहीं है, इस कंपनी के पास कैश है। अगर कल को कोई दिक्कत हो, जैसे हम लोग के घर में भी हम कैश रखते हैं, कोई इमरजेंसी हो, उसी तरह बिजनेस को भी कैश रखना जरूरी है। तो ये मोटे मोटे कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ। इन सबके रेशियोज होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, बट अगर आप, मेरे को ऐसा लगता है अच्छा स्टॉक चुनना इज वेरी इंट्यूटिव। और खासकर हम विमेन के लिए वी कैन स्टार्ट विद स्टॉक्स जो हमारे आसपास ही हैं। मतलब जैसे मैं काफी एग्जाम्पल देती हूँ, हम अपने बच्चों के लिए मैगी खरीदते हैं। सब माएँ जो है मैगी के दीवाने हैं सारे बच्चे। तो मैं कहती हूँ हर बारी जब आप मैगी लेते थे, तो क्या आप ये सोचते हो कि मैं नेस्ले का स्टॉक भी खरीद सकती हूँ? क्योंकि आप मैगी का बिजनेस बढ़ा रहे हो, तो नेस्ले का भी तो फायदा हो रहा है, तो नेस्ले भी खरीद सकते हैं। हम हर बारी मेकअप खरीदते हैं अगर लैक्मे का, तो हम HUL का स्टॉक भी खरीद सकते हैं। हम HDFC बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां अपना अकाउंट खोलते हैं, तो हम HDFC बैंक का स्टॉक क्यों नहीं खरीद सकते? तो अगर आप देखिए तो स्टॉक्स तो हमारे आसपास ही हैं, और जो बिजनेस से आप जुड़े हो आप उसका स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हो। आप जिसके कस्टमर हो, आप उसके प्रॉफिट के साइड पर भी आ सकते हो। क्या बात, लवली लवली। सो सिंपल है जी, ज्यादा मतलब अच्छी नहीं, जिसमें आपका पैसा जा रहा है आपको वहां से पैसा आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक इन्वेस्टर फ्रेंड है, वो हर महीने डीमार्ट से सब्जी मंगाती हैं, और उसी टाइम जितने की वो सब्जी मंगाती हैं उतने का ही वो डीमार्ट का स्टॉक भी खरीद लेती हैं। ये उनकी प्रोसेस है। उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि मैं 3,000 रुपए अगर दूंगी डीमार्ट को, 3,000 वर्थ का मैं स्टॉक भी खरीद लूंगी, बस। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। Thank you so much, Neha. It was amazing knowing you, and like जो भी आपने insights बताए हैं वो मैं कभी नहीं भूलूंगी. I will never forget. And I can see a change in my thinking. I can see a change in me after talking to you. Wow. Thank you so much for that. Thank you so much for having this conversation. Thank you. Take care.
Bye-bye. Take care. Bye. 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 92.7